नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। यदि आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं जो कि मैटरनिटी कवर करता हो या फिर ओपीडी कवर करता हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस को डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर करना चाहिए, तो यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आज हम टाटा एआईजी के मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के बारे में जानेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों ये प्लान इतना स्पेशल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्लान के बेसिक बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें हमें 5 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के सम एश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो 24 घंटे से ऊपर के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं या फिर 24 घंटे से ऊपर का जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है वह अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि हमारे हॉस्पिटलाइज्ड होने के पहले होते हैं, उसी बीमारी से रिलेटेड जिसके लिए हम हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, तो रीइंबर्समेंट बेसिस पे यह ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट होती है कवर होती है। इसे ही प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अप टू 60 डेज तक के चार्जेस हम क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कंटिन्यू रहते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इस प्लान में अप टू 50 लाख के सम एश्योर्ड के लिए 90 डेज एंड 50 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड के लिए अप टू 200 डेज तक हम चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा डे केयर प्रोसीजर्स के लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल हैं। दोस्तों, डे केयर प्रोसीजर्स ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही हो जाते हैं। इनके लिए 24 घंटे से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है इस पॉलिसी में। ऑर्गन डोनर की बात करें तो ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के मेडिकल एक्सपेंसेस भी काफ़ी आए होते हैं जो कि इस प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करें तो वह भी सम एश्योर्ड के बराबर कवर हैं। ऐसे ट्रीटमेंट जब हम घर पे ही करवाते हैं या फिर घर पे ही हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं, यदि हमारे आसपास के हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो या फिर हमारे जो पेशेंट है उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि हॉस्पिटल में शिफ्ट ही नहीं कर पाए, और ऐसे में यदि हमें घर पे हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़े तो इसे हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं जो कि अप टू सम एश्योर्ड कवर है। दोस्तों, इस प्लान में हमें अप टू सम एश्योर्ड रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है जो कि 2 ईयर पॉलिसी लेने में 2 टाइम्स एंड 3 ईयर पॉलिसी लेने में 3 टाइम्स तक मिलता है, जो कि हमारे बेसिक सम एश्योर्ड के कंज्यूम हो जाने के बाद से ट्रिगर होता है। आयुष कवर या फिर अल्टरनेट ट्रीटमेंट के लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल हैं। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर है इस पॉलिसी में। एम्बुलेंस कवर पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दोस्तों अप टू 50 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपीज़, 75 लाख की पॉलिसी में 7,500 रुपीज़, 1 करोड़ की पॉलिसी में अप टू 10,000, 2 करोड़ की पॉलिसी में अप टू 20,000 एंड 3 करोड़ की पॉलिसी में अप टू 30,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे पर हॉस्पिटलाइजेशन। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो अप टू 50 लाख की पॉलिसी में 1% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे जो कि मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज़ पर पॉलिसी ईयर होंगे। 75 लाख की पॉलिसी में अप टू 15,000, 1 CR की पॉलिसी में अप टू 20,000, 2 CR की पॉलिसी में अप टू 25,000 एंड 3 CR की पॉलिसी में भी अप टू 25,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे फ्री हेल्थ चेकअप के लिए। कंपैशनेट ट्रैवल या फिर कंपैशनेट विजिट की बात करें तो दोस्तों, यदि जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट किसी दूसरे सिटी में हो रहा हो या फिर आउट ऑफ इंडिया प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो तो किसी एक इमीडिएट फैमिली मेंबर को एयर टिकट के चार्जेस अवेलेबल होते हैं पेशेंट को विजिट करने के लिए। अप टू 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 20,000 रुपीज़, जिसमें अप टू 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 20,000 रुपीज़ एंड 50 लाख से अबव की पॉलिसी में अप टू 50,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के समय ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं। इन्हें कंज्यूमेबल्स कहते हैं, जैसे कि पीपीई किट, सीरिंज, कॉटन, ग्लव्स। इनके चार्जेस वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं, बट इस प्लान में इसके जो बेनिफिट हैं इनबिल्ट कवर हैं। ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस हमें अलग से प्रीमियम पे करने पर एक राइडर देते हैं जिसको लेने के बाद हमारे कंज्यूमेबल्स के चार्जेस कवर होते हैं, पर दोस्तों इस प्लान में यह बेनिफिट इनबिल्ट है।
इसके अलावा प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमें ग्लोबल कवर मिलता है। यदि हम किसी ट्रीटमेंट को बाहर कराना चाहते हैं तो हम कंपनी को पहले से इंटीमेट कर सकते हैं और हम आउट ऑफ इंडिया भी उसका इलाज करा सकते हैं, जिसके लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों इस प्लान में बैरिएट्रिक सर्जरीज के लिए अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापे से या फिर ओबेसिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए होती हैं। अगला एक यूनिक बेनिफिट इस प्लान में है कि यह प्लान इन पेशेंट ट्रीटमेंट में डेंटल ट्रीटमेंट्स को भी कवर करता है, जिसमें रूट कैनाल, टूथ एक्सट्रैक्शन जैसे ट्रीटमेंट शामिल हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन कवर भी अवेलेबल है, जो कि अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है। दोस्तों बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कहीं सारे हेल्थ इंश्योरेंस हियरिंग एड्स को, मतलब हमारे जो कानों से जुड़ी बीमारियां होती हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं, बट यह प्लान 50% ऑफ एक्चुअल बिल के बराबर अप टू 10,000 रुपीज पर पॉलिसी हियरिंग एड्स को कवर करता है। इसके अलावा डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट की बात करें तो यदि हम शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो 0.25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 2,000 रुपीज पर डे के चार्जेस कंपनी हमें पे करती है। दोस्तों हमारे जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है हमारे रूम से एसोसिएटेड होती है। जितना हायर कैटेगरी का रूम लेंगे उतना ही ज़्यादा हाई बिल हमें पे करना पड़ेगा उसी ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे में यदि हम शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं तो जो मेडिकल की कॉस्ट है हमारे ट्रीटमेंट की वह कम हो जाती है। ऐसे में इस बेनिफिट के लिए कंपनी हमें कुछ रिवॉर्ड देना चाहती है और इसीलिए शेयर्ड एकोमोडेशन लेने पे हमें 2,000 रुपीज़ तक के चार्जेस कंपनी पे करती है। इसके अलावा अदर बेनिफिट है डेली कैश फॉर अकम्पनिंग एंड इंश्योर्ड चाइल्ड। दोस्तों यदि किसी माइनर चाइल्ड का हॉस्पिटलाइजेशन है और आप उसकी देखभाल करते हैं, उसके गार्जियन है, तो 0.25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 2,000 रुपीज़ पर डे तक के चार्जेस आपको पेबल होंगे। इस प्लान में हमें सेकेंड ओपिनियन का ऑप्शन भी मिलता है। दोस्तों मैटरनिटी कवर की बात करें तो अप टू 50 लाख ऑफ सम एश्योर्ड के लिए 50,000 रुपीज़ फॉर बॉय चाइल्ड एंड 60,000 रुपीज़ फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए डिलीवरी एक्सपेंसेस अवेलेबल रहेंगे और 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी में अप टू 1 लाख रुपीज़ फॉर बॉय चाइल्ड एंड 1.2 लाख रुपीज़ फॉर गर्ल चाइल्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों ये प्लान थोड़ा यूनिक है, हमें गर्ल चाइल्ड के लिए इंसेंटिवाइज करता है। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन के लिए अप टू 50 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपीज़ एंड अबव 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 25,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करें तो दोस्तों सारे ही प्लान्स में अप टू 10,000 रुपीज़ फॉर बॉय चाइल्ड एंड अप टू 15,000 रुपीज़ फॉर गर्ल चाइल्ड तक की चार्जेस अवेलेबल हैं। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 1% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस पेएबल रहेंगे। यदि 10 दिन से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी हमें प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अगला बेनिफिट है हाई एंड डायग्नोस्टिक, जिसमें कंपनी की एक प्री डिफाइंड लिस्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई ट्रीटमेंट होता है तो उसके लिए ओपीडी कंसल्टेशन के लिए पर पॉलिसी ईयर कुछ चार्जेस पेबल होते हैं, जिसमें 50 लाख से कम की पॉलिसी में 25,000 रुपीज़ एंड 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी अप टू 50,000 रुपीज़ पेएबल रहेंगे। ओपीडी ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों ओपीडी के लिए अप टू 50 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपीज़, 75 लाख की पॉलिसी में 7,500 रुपीज़, 1 CR की पॉलिसी में अप टू 10,000 रुपीज़, 2 CR की पॉलिसी में अप टू 15,000 रुपीज़ एंड 3 CR की पॉलिसी में अप टू 20,000 रुपीज़ के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अप टू 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 10,000 रुपीज़, 75 लाख की पॉलिसी में 12,500 रुपीज़, 1 CR की पॉलिसी में 15,000, 2 CR की पॉलिसी में 20,000 एंड 3 CR की पॉलिसी में 25,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर की बात करें तो अप टू 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 5 लाख रुपीज़ एंड 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी में अप टू 5 लाख रुपीज़ फॉर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स एंड नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर, दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ होने पर 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर चार्जेस पेएबल रहेंगे, जो कि मैक्सिमम अप टू 50 लाख रुपीज़ अवेलेबल रहेंगे। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों 50 लाख तक की पॉलिसी में होम केयर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी में होम केयर ट्रीटमेंट कवर है अप टू सम एश्योर्ड, जिसमें डायलिसिस एट होम एंड कीमोथेरेपी एट होम कवर हैं। उसके अलावा पेंडेमिक केयर एट होम के लिए अप टू 25% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों क्यूमुलेटिव बोनस की बात करें तो इस प्लान में हमें 50% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर के लिए, जो कि उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस भी होगा क्लेम के समय।
दोस्तों वेलनेस सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन जनरल, अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट, हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट, डाइट एंड वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, रिडीमेबल वाउचर, डिस्काउंट ऑन सर्विसेज, एम्बुलेंस बुकिंग फैसिलिटी, इमरजेंसी हेल्प में फीचर शामिल है। वेलनेस प्रोग्राम की बात करें तो हेल्थ रिस्क असेसमेंट, रिवॉर्ड अर्निंग, रिवॉर्ड यूटिलाइजेशन टुवर्ड्स ओपीडी कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ चेकअप्स एंड डायग्नोस्टिक्स एटसेट्रा। दोस्तों इस प्लान में हमें 2 टाइप के डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। यदि हम अपने प्लान में अदर फैमिली मेंबर्स को ऐड करते हैं तो 2 फैमिली मेंबर्स की पॉलिसी में 20% डिस्काउंट, 3 मेंबर्स की पॉलिसी में 28% डिस्काउंट एंड अप टू 2 डिपेंडेंट पेरेंट्स की पॉलिसी में 32% का डिस्काउंट हमें मिलता है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट की बात करें तो 2 साल की पॉलिसी में 5% डिस्काउंट एंड 3 साल की पॉलिसी लेने में 10% का डिस्काउंट हमें मिलता है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का जो कि सारी ही पॉलिसीज़ में कॉमन होता है। इसके अलावा लिस्टेड इलनेसेस ट्रीटमेंट या फिर स्लो ग्रोइंग डिसीज़ की बात करें तो उसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। मैटरनिटी के लिए 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। ओपीडी ट्रीटमेंट एंड ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए भी 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की बात करें तो 50 लाख तक की पॉलिसी में 45 की एज तक कोई मेडिकल चेकअप ज़रूरी नहीं है। आफ्टर 45 टेली मेडिकल से ही काम हो जाएगा। 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 55 की एज तक सिर्फ टेली मेडिकल होगा। 45 टू 55 की एज तक टेली मेडिकल होगा। 55 की एज के बाद कुछ रूटीन टेस्ट होंगे जिनमें MER, यूरिन रूटीन, CBC विथ ESR, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, TMT, 2D इको प्लस ECG, USG एब्डोमेन एंड पेल्विस, HbA1c, HbS-AG, एक्सरे चेस्ट, सोनोमेमोग्राफी फीमेल एंड PSA फॉर मेल एटसेट्रा शामिल। दोस्तों ये था टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के बारे में। इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस हमारे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आपको राइट प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। साथ ही हमारी डेडिकेटेड टीम होती है जो कि आपको क्लेम लेने में आपकी स्टेप बाय स्टेप हेल्प करती है ताकि आपको क्लेम के समय परेशान होना ना पड़े। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।